बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोडक्ट फ़िराई के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। तमाम दरख्वास्तें रिजेक्ट कर दी है और दरख्वास्तें उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दी है। और वही कुछ हुआ जिसके बारे में प्रेडिक्ट किया जा रहा था, जिसके बारे में सोचा जा रहा था, समझा जा रहा था कि ये 3 रुकनी बेंच इसी किस्म का फैसला करेगा। ना फुल कोर्ट बनाएगा, ना अपने फैसले पर नज़रसानी करेगा, और अपने ही दिए गए फैसले पर 8 घंटे तवील समाअत करने के बाद भी अदालत को ये समझ नहीं आई कि वो अपने फैसले से बैकआउट कर रहे हैं। और इस केस के ऊपर अब एक और बड़ा बहरान पैदा होने का खदशा इसलिए है कि हुकूमत ने इसकी कार्रवाई के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला और उनके साथ वज़ीर कानून इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बनता तो फिर वो इसका बाइकाट करेंगे, यानी अदालती कार्रवाई का बाइकाट करेंगे। इस पर मज़ीद कुछ डेवलपमेंट आएगी कुछ देर बाद, क्योंकि एक बड़ा इजलास चल रहा है हुकूमती ज़ोमा का, जिसमें तमाम कायदीन शरीक है और इस बात का फ़ैसला वो करेंगे कि क्या करना है। लेकिन एक इतला ये है कि उस इजलास में इस बात का इजहार किया गया है कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनता तो इस फैसले को मंजूर नहीं किया जाएगा, ना ही अदालती कार्रवाई का हिस्सा बना जाएगा। तो ये पाकिस्तान के वहाँ चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब, कि जिनके ऊपर एक पूरी हुकूमत ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। और उनकी अदालत में जो दरख्वास्त दायर है उस दरख्वास्त के जो वकील हैं, यानी जो मुद्दई कह लें या फ्री कैन कह लें, वो अगर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती की बात और नहीं हो सकती। मामला सिर्फ 3 रुकनी बेंच का नहीं था कि इस 3 रुकनी बेंच के ऊपर हुकूमत ने अदम एतमाद का इजहार किया था, बल्कि मामला ये था कि ये 3 रुकनी बेंच हर उस मुकदमे का हिस्सा क्यों होता है जिस मुकदमे में अपोजिशन को फ़ायदा होता है और हुकूमत को, जो आज हुकूमत है कल वो अपोजिशन थी, उसको नुकसान होता है। तो इसलिए इस बेंच को बाइस कहा गया है। इस बेंच के कुछ फाजिल जज साहिबान के बारे में बड़ी कन्विक्शन से ये बात समझी जा रही है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं, उनकी पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन है। तो जजों पे अगर इस किस्म का इल्ज़ाम हो कि वो बाइस्ड हैं या उनका झुकाव किसी तरफ है तो जज आज खुद ही उस मुकदमे से अलहदा हो जाते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की वाहिद यानी मामला है जिसके ऊपर तीनों जज इस बात पर इसरार करें कि उनके सिवा कोई और मुकदमा नहीं सुनेगा। फुल बेंच तो छोड़े, लार्जर बेंच बनाने से भी इनकार कर दिया है और कहा कि हम ही ये केस सुनेंगे, हमारे अलावा कोई और केस नहीं सुनेगा। तो इसका नतीजा क्या निकला कि तहरीक इंसाफ वाले लुटियाँ डालने के देखें हमजा शहबाज की अब छुट्टी। हालांकि अदालत ने ये फैसला नहीं दिया। अदालत ने कल सुबह फिर 11:30 बजे कोर्ट लगानी है और उस कोर्ट के अंदर ये फैसला देना है कि क्या जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी की जो रूलिंग थी जिसकी वजह से हमजा शहबाज कामयाब हुए और तहरीके इंसाफ नाकाम हुई, चौधरी परवेज़ इलाही नाकाम हुए और काफली के 10 वोट रिजेक्ट हुए, वो आर्टिकल 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुआ या फिर वो मामला यानी इसकी इंटरप्रिटेशन समझने में कोई गलती हुई। तो अदालत मुसलसल आज ये अपना जो यानी स्टांस जाहिर करती रही, वो यही है कि वो कहाँ लिखा आइन में, कहाँ लिखा आइन में, कहाँ लिखा कि पार्टी हेड ही तमाम मामलों का सरबराह होता है। उनको 36 मिसालें दी गई, 36 आर्गूमेंट हुए, लेकिन जरा नहीं बनना सी नहीं बनना। अब मैं आपको आर्गूमेंट क्या बताऊं और आपको मैं वो सारी रिमार्क्स क्या बताऊं, आप पढ़ ही लेंगे, सुन ही लेंगे। लेकिन मैं आपको तासुर बता रहा हूं कि हुआ क्या है कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर ये तासुर मौजूद था कि झुकाव है, बड़ा वाज़ेह झुकाव है। तो अजीब व गरीब मंतक है, किसी को समझ नहीं आई कि अदालत अपने ही फैसले से इनखराफ क्यों कर रही है और ये क्यों कह रही है कि जी इसकी इंटरप्रिटेशन करने में गलती हुई है। अगर इंटरप्रिटेशन में गलती हुई है तो उन 25 अरकान असम्बली को जिनको डी-सीट किया गया, जिनकी जगह पे दोबारा बाई इलेक्शन हुआ, वो फिर मामला किधर जाएगा। तो लगता यूँ है कि हमजा शहबाज को इस सीट से हटाने का फैसला हो चुका है ज़हनी तौर पर। इसीलिए तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं जी 21 दिन हो रहे हैं हमजा गया, यानी अभी अदालत ने सिर्फ फैसला दिया फुल कोर्ट बनाने के हवाले से जो दरख्वास्तें थी वो रिजेक्ट कर दी हैं, उन्होंने मानी नहीं है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक 6 सदूर की तरफ से थी, चाहे वो PDM के रहनुमाओं की तरफ से थी, चाहे वो जो फरीकैन है उनके वकला की तरफ से थी, फरीकैन की दरख्वास्तें थी, सारी दरख्वास्तें उठा के उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दी और कहा जी ए पिया जी ताड़ा मौकफ ते नहीं मनना सी। और उसकी वजह यह कि जज ही नहीं गए। अदालत का ये आर्गूमेंट नहीं था कि फुल कोर्ट बनाने के लिए आपके दलाइल जायज़ है नहीं जायज़ है। दौरान समाअत ही कहा जाता रहा जी कि साढ़े को तो जज ही नहीं गए।
जज छुट्टियों पे गए हुए हैं, वो सितंबर में आएंगे। तो उनसे कहा गया जी जो अवेलेबल जज हैं वो तो उनसे कर ले। कहा जी 2 जज अवेलेबल हैं। तो चले 2 जज अवेलेबल थे, तो अदालत अगर थोड़ी सी भी इसके ऊपर सोचती तो 2 जजों को मिला के एक लार्जर बेंच बना देती, 5 रुकनी बेंच बना देती, लेकिन उस पर भी गौर नहीं किया गया। और कहा गया ये नहीं जी, साड़ी बिल्ली थे यानी साडा कुत्ता टॉमी थे, ताड़ा कुत्ता कुत्ता नहीं बनाना थे, नहीं बनाना। अब कल सुबह इस केस का यानी सुनेंगे दोबारा, और इसके ऊपर अब हुकूमत की तरफ से अगर कोई पेश नहीं होगा, जिसके बाद का एहतमाल जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि ये दौरान प्रोसीडिंग 3 मरतबा इसकी समाअत मुलतवी की गई और 3 मरतबा अदालतों ने जाके पता नहीं किससे मशवरा किया और किस बात पे ब्रेक ली जाती रही, अननेसेसरी ब्रेकें ली। यानी ये मामला जो 1-2 घंटे में ख़त्म हो सकता था, इसको 8 घंटे तवील खींचा गया। और इस दौरान अदालत ने कोई ऐसी चीज़ जो यानी नज़र नहीं आई जिसमें लगे कि अदालत ये मसला को हल करने के मूड में है। एक ही बात बार बार, पहले मरहले में वकीलों को जलील कर दिया, दूसरे मरहले में आके कहा जी चलो सुनाओ जी गल सुनानी है, फिर उसमें टाइम ज़ाया हुआ। तीसरे मरहले में कहा जी रह गए, कोई रहा तो नहीं गया। वो जो खास लोग कहते हैं कोई रहा तो नहीं गया, तो अदालतें भी कह रही कोई रहा तो नहीं गया वकील जो जलील होने वाला हो। वज़ीर कानून जलील हुए, इरफान कादर साहब के साथ मुँह मारी हुई और ठीक ठाक मुँह मारी हुई। और इसके अलावा और भी वकला के साथ, सलाउद्दीन जो कि चौशरात के वकील हैं, उनके साथ भी गर्मी सर्दी हुई। तो लगा ये रहा था कि एक पार्टी तो है हमारी फाजिल अदलिया और दूसरी पार्टी है वो सारे वकील जो दरख्वास्तें लेकर आए हुए हैं, क्योंकि इसमें और कोई पार्टी नहीं थी, बाकी तो सारे मदल है रिसन। जो अपोजिशन है वो तो दरख्वास्त दे के साइड दी हो गई। उससे पूछा गया जी अली जफर एडवोकेट से कि क्या फुल बेंच बना दे, फुल कोर्ट बना दे, तो कहा जी ताड़ी मर्जी जो करना कर लो, यानी जो तानो ऑर्डर मिलना कर लो। अब वो ऑर्डर कहाँ से आ रहा था, ये उन्होंने क्या सोचना था, उसके बाद उनसे पूछा ही नहीं गया। उसके बाद बुला के पूछा गया जनाब बताएं कि जनाब क्या करना है। अब फुल कोर्ट के ऊपर सीधी सीधी एक बड़ी सीधी सी अर्जी है कि जज साहब आप पे एतमाद नहीं है और आपने फैसला दिया है पहले कि जनाब आर्टिकल 63A के तहत जो शख्स पार्टी कायद की हदायत के बरखिलाफ वोट दे वो नाअहल हो जाता है, वोट भी शुमार नहीं होता। उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए दोस्त मोहम्मद मुजारी ने ये फैसला दे दिया। तो अब इसमें क्या बहाम है? जज साहब कह रहे हैं जनाब के लिखा हुआ दिखाओ कि पार्टी हेड की हदायत की खिलाफ वर्जी पर डीसीट हो सकता है। तो जो पहले फैसला दिया था उसमें कोई लिखा हुआ था, तो ये साफ लगता है कि जो यानी जो दुल्हन वही जो पिया मन भाई, जो आपको पसंद है, जो आपने करना है आपने वही करना है। तो अदालत बार बार ये कहती रही कि 178 वाला वज़ीर आला है और जिसको ज़्यादा वोट पड़े वो बाहर है। तो अदालत को ये नहीं नज़र आया कि जब इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें तो हमजा शहबाज के 197 वोट थे, तो उसको भी फिर बाहर निकाल दिया गया कि जी वो वोट आपने ख़त्म कर दिए, उसमें से रिजेक्ट कर दिए। वो एक अलग मसला है, कल इस पर अदालत सुनेगी तो इस पर नए आर्गूमेंट आएंगे। लेकिन ये जो फुल कोर्ट बनाने वाला मसला, मेरा ख्याल ये है कि अब चूँकि अदालत ने इस पर फैसला दे दिया तो इस पर बहस हो सकती है और बात की जा सकती है। ये इस अदालत ने यानी अपने कीती कराई खूज पा ली है। पिछले कुछ चंद फैसलों से अदालत ने लगता यूँ था कि साख बहाल करने की कोशिश की है, लेकिन एक बार फिर वो कोई प्रोजेक्ट खुल गया, इमरान प्रोजेक्ट, तो अब सारे उस प्रोजेक्ट पर लग गए हैं और इसलिए बातें भी हो रही हैं नए इलेक्शन की और बातें हो रही हैं यानी हुकूमतों को घर भेजने की और बातें हो रही है सिस्टम को लपेटने की। तो ये सारी बातें अगर हो रही हैं तो फिर इन हालात में इस किस्म का फ़ैसला आना कोई बैद नहीं था। और फिर शक भी इसलिए किया जाता है और हमेशा सवाल भी इसलिए उठाया जाता है कि आखिर ये हमारी अदालतें नज़रिया ज़रूरत के तहत क्यों चलती है। तो बज़ाहिर तो फ़ैसला PTI के हक़ में आता नज़र आ रहा है और अदालत भी उसका जेस्चर दे रही है और PTI वाले भी दे रहे हैं। तो अब सवाल ये कि क्या अदालतों में ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले होते हैं या आइन और कानून और मेरिट के मुताबिक होते हैं। तो यह सवाल ज़मीर को रख के और ज़मीर साहब के हवाले से आर्गूमेंट्स होते रहे, तो ये तासर को तक़वियत देता है कि मामलात इलेक्शन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। इसलिए हुकूमत को डिस्टेबलाइज अगर होती है तो फिर अगलों को परवाह नहीं है। ये लग रहा है कि अगर शहबाज शरीफ हुकूमत को चलाना होता या उनके हवाले से कहीं कोई मामला ठीक चल रहे होते तो फिर मामला ये फ़ैसला कुछ और होता है, इसके अंदाज़ और इसके तेवर कुछ और होते हैं। लेकिन जो तेवर हैं वो भी बता रहे हैं कि जनाब कहानी मुक गई है और अब हुकूमत के दिन थोड़े रह गए हैं और उनको इक़्तिदार से बाहर आना पड़ेगा।
अब उनको इक़्तिदार से बाहर आने से पहले अपनी क्या जो उनके साथ हुआ है, अगर वो इक़्तिदार में रहते हुए बयान कर देते हैं, यानी वो कहानी खोल देते हैं जो कुछ उनके साथ हुआ है, तो हो सकता है कि अवाम के दिल में उनके लिए कोई हमदर्दी पैदा हो जाए, या कम से कम अवाम हकीकत से आश्कारा हो जाए। क्योंकि अभी तो अवाम अनजान है, अभी तो लोग ये समझते हैं कि इनको या तो धोखा दिया गया है और या ये लालच में आए हैं, इनको लालच दिया गया, ये इक़्तिदार की लालच में इन्होंने इमरान खान को जो है वो मौका दे दिया कि वो मासूम बन जाए, वो मज़लूम बन जाए, और फिर उसको जो यानी मौका दिया कि वो हर बंदे को गाली दे के राय आमा को अपने हक़ में हमवार कर ले। यानी किसको गाली नहीं दी खान साहब ने? क्या इस अदलिया को नहीं दी? क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं दी? सियासतदानों को नहीं दी? किसको खान साहब ने गाली नहीं दी? तो खान साहब जिनके बारे में अभी उनके एक दोस्त ने इंकशाफ किया, मोहसिन बेग साहब ने, वो आ चुके, सारा मामला सुप्रीम कोर्ट का चल रहा है, तो वो ख़बर ज़रा थोड़ी सी होगी पीछे रह गई। वो ख़बर ये थी कि जनाब खान साहब के जो इस्लामाबाद में E7 उनका कोई घर है, उसका 8 साल तक किराया अमेरिकन कौंसल खाना देता रहा है। और ये बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं, चूँकि आजकल उनकी लड़ाई हुई है इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने पिछले दिनों उन्हें, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उन पर FIA डलवा दी थी और उनको फैंटी शैंटी भी लगवाई थी, और उनके घर फायरिंग शायरिंग वाला वाक़या पेश आया था मोहसिन बेग साहब। लेकिन मोहसिन बेग वो है जो PTI के फाउंडर हैं और तवील अरसा खान साहब के साथ भी रहे हैं और ईवान वज़ीर-ए-आज़म का भी हिस्सा रहे हैं। अब वो इंकशाफ करें, मैं चैलेंज करता हूँ, और मुझे जनाब आप किसी भी कोर्ट में ले जाएं और उनसे कहें कि मुझे चैलेंज करें, और मेरे पास प्रूफ है कि ये 8 साल तक उस घर का किराया अमेरिकन कौंसल खाना अदा करता रहा है। तो उसके बाद फिर ये सवाल तो लोग पूछेंगे ना जी, अमेरिकन कौंसल खाने को खान साहब से क्या मफाद है? तो फिर वो जो हमारे जैसे सादा दिल है, वो यही समझते हैं कि खान साहब अमरीका ले आके ऐसी, और अमेरिका ने खान साहब को मौका दिया कि दोबारा से इक़्तिदार में आने के लिए ये पूरी बिसात बिछाई गई है कि पाकिस्तानू वाला गढ़। आपको याद होगा कि मजहबी तंजीम हुआ करती थी जिनकी जो गालियाँ देती थी अमेरिका को, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। तो पता चला उनके बाद जो सारा असला और पैसा वो आता है अमेरिका से है। तो ये अमेरिका की एक बड़ी सोची समझी साजिश होती है कि वो जिन लोगों को अपने हक़ में इस्तेमाल करना चाहता है उनको मौका देता है कि उनके ऊपर बैशिंग करे, ताकि लोग उन पर शक ना करें अमेरिका का आदमी है। वो जो अमेरिका को गाला कटेगा, कौन यकीन करेगा कि ये अमेरिका का आदमी है? तो इसी तरह की कोई वारदात डाली गई है और वो वारदात पकड़ी जाएगी, बहुत सी चीज़ें खुल गई हैं। तो हुकूमत के जो लोग हैं उनको भी मौका है कि वो अपना बता दें फिर सारा कुछ, अगर जा रहे हैं। और अगर पंजाब हुकूमत नहीं रहनी तो फिर फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी रह के? फेडरल गवर्नमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? तो मुझे तो ये इतला है कि तैयारी है इस बात की कि अगर ये सारी चीज़ें होती है, उनका सिस्टम उनको महदूद किया जाता है, कट टू साइज़ किया जाता है, तो फिर वो इस बात पे हक़ में जानब है कि वो फिर खुल जाए और खुलकर सारी बातें बयान कर दें। तो हेड ऑन जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि हेड ऑन यानी आमने सामने आने का जो फ़ैसला हुआ वो हो चुका है। अब उसका अगला एपिसोड है, और कल जब अदालत में केस लगेगा तो बात शायद बहुत आगे जो है वो यानी निकल चुकी होगी। अब कोर्ट कह रही जी कल मेरिट में सुनेंगे 11:30 बजे। तो आज मेरिट तो नहीं सुने हैं, आज किस पे सुना है? तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग मैं आपको बता चुका हूँ उसमें सारी बातें वही हैं, जिसमें बैरिस्टर सलाहुद्दीन के दलाइल भी हुए और उनके इरफान कादर साहब के दलाइल हुए, और इसके अलावा उस्मान जो कि उनके वकील हैं, मंसूर उस्मान वज़ीर आला पंजाब के, हमज़ा शहबाज के, उनके भी दलाइल हुए। तो वकील सारे दलाइल देते रहे और बड़े आसान तरीके से इरफान कादर साहब ने कहा कि जज साहब आप पर एतमाद नहीं है। जज साहब ने गल समझ नहीं आती कि मेरे तो एतमाद क्यों नहीं? कहा जी मैं चीफ जस्टिस हूँ। और उन्होंने कहा कि ये इतना आसान सा सवाल है। वो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं जी कैसे हो सकता है कि जो पार्टी हेड है वो सारा मालिक मुख्तार हो और फैसले वो करे, और बाकी जो अरकान असम्बली वो डमी है, उनकी क्या कोई वैल्यू नहीं है? तो एक केस हुआ था जिसमें सहाफ़ियों का को मामला था, जिसका अज़ को नोटिस लिया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। उस केस में जब उन्होंने अज़ को नोटिस लिया तो अगले दिन ये बेंच बैठ गया था चीफ जस्टिस साहब, और इनके साथ यही 2 जज, ये 3 प्यारे बैठ गए थे, और उन्होंने उनका वो उसको नोटिस कैंसिल कर दिया था। केस उन्होंने टेकअप कर लिया, और चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि ये उनका इख्तियार है कि वह उसको नोटिस ले, किसी और का इख्तियार नहीं। तो चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वो सारा रिवर्स किया और केस अपने पास लगा लिया। तो चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात इतने से भी किसी अपने साथी जज को देने के लिए तैयार नहीं है, और एक पूरी पार्टी के इख्तियार जिसके नाम पे वोट पड़ते हैं, जो पार्टी का सरबराह होता है, या तो वोट ही पार्टी का सरबराह वही होता है जिसके नाम पे वोट पड़ते हैं।
पीपल पार्टी का सरबराह कौन है? भट्टो फैमिली के जो भी लोग हैं, बिलावल भट्टो या आसिफ अली जरदारी, तो बुराई तो बिलावल भट्टो है, तो भट्टो के नाम का वोट बिलावल भट्टो उठाते हैं और नवाज शरीफ के नाम का वोट नवाज शरीफ उठाते हैं। आज अब पार्टी का हेड किसी और को बना दे को मानेगा ही नहीं, और इमरान खान अपने नाम का वोट लेते हैं, मौलाना फजलुर रहमान अपने नाम का वोट लेते हैं। तो पार्टी के अंदर शख्सियात का बड़ा अहम रोल होता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो चीफ जस्टिस अपने इख्तियार छोड़ते नहीं हैं, तो बाकियों पे कहते हैं नहीं है जमहूरियत होनी चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, कभी अमेरिका की मिसालें, कभी बरतानिया की मिसालें। तो वो कहते हैं ना मन हरामी तो होइचा टेर। आपका अगर नीयत आपकी ठीक नहीं तो आप फिर इधर उधर की बातें करेंगे ना, और अगर मानना हो तो आप तो बड़े आसानी से मान जाते हो। वो जी जो हमने हदायत दी थी कि डी चौक में नहीं आना और आपको F9 में जलसा करना है, तो वो हदायत जो है वो पार्टी सरबराह इमरान खान साहब को नहीं पहुंची होगी, उसको चीफ जस्टिस डिफेंड कर रहे थे। अब ये तो सबको पता है कि चीफ जस्टिस और बाकी के जो लोग हैं, चीफ जस्टिस की फैमिली भी बेनिफिशियरी है, उनका नाम सोशल मीडिया पे गूंज रहा है कि वो किस तरह उनकी फैमिली को बेनिफिट खासा दिया। खासा बड़े सियाणे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेटे को MNA का इलेक्शन लड़ा दिया, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है उनकी बेटी को पैमरा में नौकरी दे दी। तो फिर मामला सीधा सीधा ही है, तो फिर लोग सवाल उठाएंगे ना। तो इसलिए बड़े अदब से बड़े यानी हाथ जोड़ के गुजारिश की जाती है कि ये मामलात को देखना चाहिए था। तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। कल इसका बाकी का जो एपिसोड है उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि क्या फ़ैसला होना है। अब इन फैसलों के बारे में कोई ढकी छुपी बात रह नहीं गई कि फ़ैसला कैसा होगा, किधर से आएगा और क्या फ़ैसला होगा। अपना गिरदुरमा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।